त्वमग्नेय ज्ञाना होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। नवरात्रे चल रहे हैं और आप सभी नवरात्रों में शक्ति की उपासना में लगे हुए हैं। शक्ति कौन हो? वही एक परमपिता परमेश्वर जिसका चारों ओर पसारा है, जो हम सबका जन्मदाता भी है तो पालन करता भी है, पालन करता है तो प्रेरणा करता भी है, प्रेरणा करता है तो रक्षा करता भी है वो, और रक्षक के साथ साथ जब जर्जर अवस्था को व्यक्ति प्राप्त करता है तो संहार भी करता है। जैसे कि प्रलय, एक निश्चित अवधि के बाद प्रलय भी करता है और वेदों का ज्ञान भी देता है, कर्मों का फल भी प्रदान करता है। तो इस तरह से इत्यादि मुख्य कामों को करते हुए वो ईश्वर की हर कोई व्यक्ति उपासना करने में लगा हुआ है। हम चाहते हैं इन 9 दिन तक 9 वेद मंत्रों को हम कंठस्थ करें, क्योंकि कल एक बहन ने कहा था, जब मैंने ये किसी कार्यक्रम में मैं बोल रही थी, तब मैंने ये सूचना दी थी कि अगर हम नवरात्रों में एक वेद मंत्र को नित्य प्रति याद करेंगे तो हमें 9 वेद मंत्र याद होंगे, और जो संख्या थी वो 100 की थी, तो कितने हो गए? 900 बार वो मंत्र गा लिए जाएंगे। तो कहा जाता है कि एक स्वर से शुद्ध उच्चारण के साथ में और समूह में जब कोई व्यक्ति इन ईश्वर की वाणी वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करता है और उसको सच्चे मन से ध्याता है तो परमात्मा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मैंने कहा था कि मंत्रों को याद करें, लेकिन कैसे याद करें? तो उसका एक याद करने का एक तरीका है, आज मैं वो आपको बताती हूँ। त्वम अग्ने, जैसे मैंने मंत्र पढ़ा अभी, त्वम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवेभिर मानुषे जने, इसको 3 लाइनों में काट लेंगे, अर्थात इसके 3 पद बना लेंगे। तो पहला बनाएंगे त्वम अग्ने यज्ञानाम, दूसरा बनाएंगे होता विश्वेशाम हितः। पहला क्या? त्वम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः, इस प्रकार से 2 हो गए। तीसरा देवेभिर मानुषे जने, अब इसको बार बार बोलना है, कम से कम 3 बार, क्योंकि अगर किसी भी बात को 3 बार अगर कह दिया जाए तो वह याद हो जाती है। तो त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवेभिर मानुषे जने। अब आप बोलिए मेरे साथ, त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवेभिर मानुषे जने। अब इसे गा करके बोले तो और जल्दी याद होगा। त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने। अब ये तो आपने शब्दों को याद किया, लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ शब्द रट रहे हो। जिब्बा आपकी याद करेगी, लेकिन अगर आपको ये अर्थ आ जाए इसके, तो आप इस मंत्र को कभी नहीं भूलोगे, आपको पक्का हो जाएगा। तो फिर याद करने का दूसरा ढंग क्या है? पहला ढंग बार बार पढ़ो, दूसरा ढंग उसका अर्थ जानो। तो हम इसका अर्थ जानेंगे तो इसके अलग अलग शब्द कर लेंगे। जैसे त्वम अग्नि, यज्ञानाम एक हो गया, होता एक हो गया, विश्वेशम एक हो गया, हितः एक हो गया। फिर देवे भी, जो आधारा चढ़ा हुआ है उसका विसर्ग बन जाता है अगर इसकी विच्छेद करेंगे तो, क्योंकि अभी ये संधि में, अभी ये जुड़ा हुआ है, संधि में जुड़ा हुआ और विच्छेद में अलग अलग, तो टुकड़ा कर देंगे तो देवे भी विसर्ग लग जाएगा, फिर मानुषे और जने। इस प्रकार से कितने अक्षर हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द हो गए ये। 9 शब्दों में अक्षर भी काफी सारे हो गए, ये आप गिन लेंगे। तो अब इन 9 शब्दों के अर्थों को जान लो। जैसे अग्नि आया, इसमें तुम आया, तुम आप कुछ भी,
अग्नि आया तो अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप भगवान, ये भगवान के लिए मंत्र कह रहे हैं हम। और अग्नि का अर्थ प्रकाश भी है ना। तो यहाँ पर ज्ञानवान भगवान ले लेंगे, ज्ञान स्वरूप भगवान ले लेंगे। फिर विश्वेशाम यज्ञानाम, विश्वेशाम माने ब्रह्म यज्ञ आदि सब यज्ञों के होता कौन है? वही ईश्वर है। पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ करने वाले वही हैं, है ना। ऐसे इसको समझ लेंगे। फिर आप कैसे हो? देवे भी, अर्थात देवताओं से, अर्थात विद्वान भक्तों से। फिर कहा मानुषे जने, तो पूरे मनुष्य समूह में, मनुष्य वर्ग में हितः धारण किए जाते हैं। तो क्या निकल के आ गया? हे ज्ञानवान परमात्मा, आप ब्रह्म यज्ञ आदि सब यज्ञों के होता ग्रहण करने वाले स्वामी हैं। आप विद्वान भक्तों से मनुष्य वर्ग में धारण किए जाते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ निकाल लेंगे। अब अर्थ निकाल करके अगर आपको काव्य नहीं पता तो ये आप मेरे इस चैनल से ले सकते हैं। ज्ञानवान परमात्मा उपदेशक भगवान, विद्वानों के संग से ग्रहण हो वैदिक ज्ञान। यज्ञों के होता प्रभु दो हमको वरदान, पंच यज्ञ करती चले विमल तेरी संतान, प्रभु तेरी संतान। तो इस प्रकार से फिर द्वारा से इसके बाद बोल लो, ओम त्वम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हित। फिर ये काव्य अर्थ पढ़ लो। फिर उसके बाद देवे मानुषे जने। अब तीसरा ढंग है, 3 उंगलियां पकड़ो अपनी, 3 पद बनाए हमने इसके, 3 उंगलियां पकड़ो। तो एक उंगली पे बोलो ओम त्वम अग्ने यज्ञानाम, दूसरी उंगली पे बोलो होता विश्वेशाम हित, तीसरी उंगली पे बोलो देवे मानुषे जने। चौथा ढंग। अब एक काम करते हैं, हम अपनी जो हमारा दिमाग है, माथा है, उसकी ओर ध्यान लगाएंगे और वहां पर 3 लाइनें खींचेंगे। जैसे मंत्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं उसको अंदर अंकित कर लेंगे। वहां पर 3 लाइनों में लिखेंगे। पहली में लिखेंगे ओम त्वम अग्ने यज्ञानाम हो, दूसरी में लिखेंगे होता विश्वेशाम हित देवे विरमानुषे जने। और फिर उसके बाद एक भाव निकालेंगे छोटा सा, हे ज्ञानवान प्रभु, आप ही समस्त ब्रह्मांड यज्ञ के, ब्रह्म यज्ञ के होता हो, आप ही सबको ग्रहण करने वाले हो। जब जब सृष्टि बनाते हो तो सारे पदार्थों को देते हो, जब जब सृष्टि का प्रलय करते हो तो सारी सामग्री को ले लेते हो। आप ही तो, जो देवता लोग हैं, भक्त लोग हैं, वे सब लोग आपको धारण करते हैं, आप ही धारण किए जाते हो, अर्थात वे आपकी ही ध्यान उपासना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान हो जाओ, आप आ जाओ। तो इस प्रकार से इस सामवेद के मंत्र के द्वारा आप याद करिए। पहले मैंने ढंग भी आपको 4 तरह के बताए, और भी इसके बहुत सारे ढंग हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जिस तरीके से आप अपनी स्मृति में बिठा सकते हैं। इन मंत्रों को प्रत्येक दिन एक मंत्र याद करना है बस। 9 दिन में अगर आपने 9 मंत्र याद कर लिए, अर्थ सहित याद कर लिए, भाव सहित याद कर लिए, काव्य सहित याद कर लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी रुचि वेद में लगेगी, और वेद में रुचि होते के साथ ही ईश्वर से आपकी प्रीति हो जाएगी, और ईश्वर से प्रीति होते के साथ आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मैंने आज आपके लिए ये बताया कि किस प्रकार से मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए जीव अपने मन के भीतर भाव उतारते हुए और ईश्वर की प्रार्थना करें और ईश्वर के परमानंद को प्राप्त करें। आप सभी के लिए नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लख लख बधाई। धन्यवाद। नमस्ते।